की उस बड़ी उपलब्धि से जुड़ी खबर के साथ, जहां पर 26/11 का मास्टरमाइंड यानी कि तहव्वुर राणा यूएस से प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पित किया जा चुका है और दिल्ली की धरती पर इस वक्त वो मौजूद है। और अब बड़ी खबर यह है कि कभी भी एयरपोर्ट से एनआईए की टीम निकल सकती है, तहव्वुर राणा को लेकर यह टीम निकल सकती है। पहली तस्वीर तहव्वुर राणा की सामने आ चुकी है, जहां पर सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, ब्राउन कलर का ये जंपसूट आतंकी तहव्वुर राणा आपको पहने हुए इस वक्त नजर आ रहा है। और ये पहली तस्वीर जहां पर एनआईए के ऑफिशियल्स आतंकी तहव्वुर राणा को पकड़े हुए इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। लेकिन अब खबर यह है कि कभी भी एयरपोर्ट से एनआईए की टीम निकल सकती है और यहां पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा की किसी भी वक्त अब पेशी हो सकती है। डेवलपमेंट यह है कि एनआईए के वकील पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा चाक चौबंद पुख्ता कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। जज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं, वकील पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर को तैयार किया गया है। इसका मतलब यह है कि जितनी भी लाइट्स हैं वो सब ग्रीन मिलेंगी। एयरपोर्ट से कोर्ट के बीच ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है, यानी बिना किसी अवरोध के एयरपोर्ट से निकली हुई एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को लेकर बहुत जल्द पटियाला हाउस कोर्ट भी पहुंच जाएगी, लेके एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा के एनआईए की टीम के साथ। तहव्वुर राणा को लेकर एयरपोर्ट से किसी भी वक्त एनआईए की टीम निकल सकती है और चप्पे चप्पे पर मौजूद है भारत 24 के संवाददाता ग्राउंड से आपको हर एक तस्वीर पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट जहां से तहव्वुर राणा निकलेगा एयरपोर्ट से एनआईए की टीम के साथ, वहां पर आपको हमारे संवाददाता खड़े हुए नजर आएंगे। देखिए, पूरब में खड़े हैं सुमित, पश्चिम में मौजूद है इस वक्त पूजा, उत्तर में मौजूद है इंदर और दक्षिण में मौजूद है गौरव। और ये हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद रहेंगे हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है गौरव। सीधा आपके पास गौरव आते हुए बिना समय गवाए, क्योंकि समय पर ही हर किसी की नजरें टिकी हैं, कितनी देर में एनआईए की टीम निकलने वाली है, क्या उम्मीद है तहव्वुर राणा को लेके पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ? देखिए, फिलहाल पालम एयरपोर्ट पर बात करें, तमाम जो कागजी कार्रवाई है, गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो देर शाम ही संपन्न कर ली गई और अब जो मेडिकल परीक्षण की बात आ रही है, मेडिकल भी उसका करवा लिया गया है और मेडिकल के बाद अब निकलने की जो तैयारी है वो फिलहाल की जाएगी। पालम एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले कुछ जो एनआईए के अधिकारी थे वो भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आईबी के कुछ अधिकारी जो इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर के कहें तो अब जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और पालम एयरपोर्ट से अगर बात करूं पटियाला हाउस कोर्ट तक ले जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार किया गया है। वैसे तो वैकल्पिक तौर पे भी 2 मार्गों को रखा गया है, लेकिन चूंकि सीधे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के जाना है तो हम कहें तो तकरीबन 20 से 22 मिनट का जो वक्त है वो पालम एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट तक पहुंचने में लगेगा। और इस बीच जितनी भी जगह पर रेड लाइट्स है या ऐसे स्पॉट हैं वहां पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर गाड़ियां जो है वो तैनात रहेंगी। पूरा जो रूट है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा तहव्वुर राणा की अगर बात करें तो उसको जिस गाड़ी में लेकर के जाएंगे उसमें एनआईए के भी जो ऑफिसर्स हैं, जो जवान हैं, पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान वो भी मौजूद रहेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ी जरूर इसमें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ऐसे केसेस में इस तरीके की सावधानी भी बरती जाती है कि कहीं से किसी प्रकार का कोई अटैक ना हो या कोई ऐसा मूवमेंट ना बने, क्योंकि भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी है जो अब भारत की जमीन पर आ गया है। और भारत जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो कूटनीतिक जीत हासिल किया है, चौतरफा भारत की तारीफ हो रही है। और साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से 26/11 का अटैक हुआ, आज वो परिवार भी निकल करके पूर्णिमा सामने आए जिन्होंने अपनों को खो दिया। उस पूरे अटैक में 166 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2 दिनों तक मुंबई त्राहिमाम करती रही थी। तो ऐसे में अब समय आ गया है एक एक पापों का, उसके हिसाब का। तो अब कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और मेरी मौजूदगी पालम एयरपोर्ट पे है। जैसे ही यहाँ से कॉन्वॉय निकलेगी मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, फौरन मैं आपके पास आऊंगी। जैसे ही यहाँ से वो काफिला निकलेगा, तहव्वुर राणा साथ में एनआईए ऑफिशियल्स के साथ रहेगा, जिसे ले जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट। और वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी सुमित। और सुमित, ऐसा लगता है कि आज की रात बड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट और वहां पर
रिमांड की मांग ताकि पूछताछ की जा सके और कई ऐसे राज उगलवाए जा सके तहव्वुर राणा से जो अब तक अनसुलझे रहे। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा और एक भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि मुझे याद है कि जब अमेरिका सरकार और भारत के बीच में जब प्रत्यर्पण को लेकर जब संधि को अंजाम दिया गया था, तब अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राणा ये कहते हुए कहा था कि भारत में उसे जान का खतरा है और भारत में जो है अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो भेदभाव किया जाता है। ये एक तरह से उसने एक तरह से तिक्रम आजमाया था, लेकिन वो तिक्रम काम नहीं आया। अब उसके बाद अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब प्रत्यर्पण संधि को अंजाम देते हुए अब भारत की धरती पर इस वक्त मौजूद है प्रभु राणा और पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4। इसी गेट से प्रभु राणा को एनआईए की जो टीम है वो अंदर लेकर जाएगी और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है एनआईए स्पेशल कोर्ट है, जहां जज के अलावा एनआईए के 2 वकील और नालसा की ओर से प्रभु राणा को कानूनी सहायता दिया गया है। वहां के लिए एक प्रभु राणा के लिए एक वकील को जो है वो पैरवी करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ जैसे ही पेशी होगी उसके बाद रिमांड एप्लीकेशन एनआईए की ओर से एनआईए के वकील जो हैं वो देंगे और ये बताएंगे संक्षेप में कि आखिरकार ये पूरा केस क्या है और जो पूछताछ करनी है वो किन बिंदुओं पर पूछताछ करनी है और इसको लेकर एक रिमांड एप्लीकेशन मूव किया जाएगा और उसके बाद रिमांड एप्लीकेशन में जो दिन दिया जाएगा उसके तहत जो है कोर्ट सुनवाई करने के बाद अपना आदेश देगा कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ने मांगी है और कोर्ट कितना समझता है कि कितने दिनों की जो रिमांड है वो दी जानी चाहिए। देखिए, पेशी से पहले पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है पटियाला हाउस कोर्ट को। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और ये पटियाला हाउस कोर्ट का जो परिसर है, आम दिनों में मीडिया पर्सन आम लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ के बाद किसी की एंट्री नहीं है। अमूमन पूर्णिमा देखा जाता है कि एनआईए के जो मामले होते हैं, जो यूपीए के तहत जो मामले होते हैं वो बंद कमरे में होते हैं, उसकी सुनवाई होती है, इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। लेकिन ये जो ऐसा सेंसिटिव केस है, सुरक्षा के मद्देनजर जो है परिसर को भी पूरे तरह से खाली करा लिया गया है और किसी को अंदर बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुमित, बिल्कुल ये देखा जा रहा है। आप दो बातें देखनी होंगी। 2 बातें, पहली बात ये कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, छानबीन में 405 पन्नों की ये एक चार्जशीट दायर की गई थी और उन तमाम सवालों के लिए कितने दिन की रिमांड एक तो एनआईए चाहता है तहव्वुर राणा को लेकर, और दूसरा ये किस तरीके से पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसेस तेजी के साथ आगे बढ़ता है, इस पर भी हर किसी की नजरें बनी हुई है। जरा एक तस्वीर दिखाऊंगी और उसके बाद बाकी सहयोगियों के पास ऑन ग्राउंड आपको लेकर चलूंगी, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है और यह तस्वीर अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 साल का एक लंबा इंतजार रहा, एक लंबा प्रोसेस रहा जब प्रत्यर्पण संधि के तहत कोशिशें की गई, किस तरीके से कूटनीतिक पत्र लिखा गया अमेरिका को, चाहे वो जो बाइडेन की सरकार रही हो या फिर अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रही हो। भारत की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जाती रही कि तहव्वुर राणा को यूएस से भारत लाया जा सके और यहां पर उसके खिलाफ जांच की जा सके, न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने और जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। आपको इसमें जो नजर आने वाला शख्स है वो है आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, जो आपको इस वक्त एक ब्राउन जंप सूट में नजर आएगा। किस तरीके से एनआईए के अधिकारी आपको इस तहव्वुर राणा के हाथ पकड़े हुए नजर आएंगे और ये पहली तस्वीर है, ये पहली तस्वीर जो तहव्वुर राणा की सामने आई है और अब से थोड़ी ही देर बाद पालम एयरपोर्ट से, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट के लिए रवाना होगी एनआईए की टीम और पूरा ये एक लंबी प्रक्रिया चली। आखिरकार जो प्रत्यर्पण संधि थी उसके तहत प्रत्यर्पण का जो काम था वो पूरा हो चुका है। एनआईए की तरफ से पहला आधिकारिक बयान भी यही आया कि 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जिसका प्रत्यर्पण अब पूरा हो चुका है। यहां पर ऑन पेपर्स पहले गिरफ्तारी दिखाई गई, मेडिकल की खबर है कि एयरपोर्ट पर मेडिकल किया जा चुका है और उसके बाद सीधा अब पटियाला हाउस कोर्ट, 16 किलोमीटर का ये रास्ता एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट का पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए तैयार कर दिया गया है। जैसे ही तस्वीरें आएंगी वापस गौरव की तरफ भी वहां पर चलेंगे, लेकिन तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत अब वापस लाया जा चुका है और यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 साल का ये आतंकी जो कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है,
लश्कर-ए-तैयबा का मददगार रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले की साजिश में तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली को फर्जी पहचान और वीजा दिलवाकर मदद की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई में उसके लिए एक दफ्तर भी खोला था और उसी दफ्तर की आड़ में अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाता था डेविड कोलमैन हेडली और उसका साथ देने वाला तहव्वुर राणा था। अमेरिका में 2011 में तहव्वुर राणा को 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मुंबई हमले की साजिश के आरोप में वो बरी हुआ था और फिर भी भारत ने उसकी प्रत्यर्पण की मांग को जारी रखा और आज लगभग 16 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो दिल्ली में एनआईए की कस्टडी में आ चुका है, जिसकी पहली तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस प्रत्यर्पण की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब एनआईए ने राणा और हेडली के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपीए सरकार के दौरान नवंबर 2009 में एफबीआई ने तहव्वुर राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर कई गंभीर आरोप थे। कोपेनहेगन में हमले को अंजाम देने का आरोप उसके ऊपर था। लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट देने का उसके ऊपर आरोप था। साल 2011 में उसको सजा हुई, लेकिन भारत उसे लाने में नाकाम रहा था। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2009 से 2014 तक यूपीए के शासन में प्रत्यर्पण के लिए 5 बड़े डिप्लोमेटिक प्रयास हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से लेकर कनाडाई अधिकारियों तक बातचीत की गई, लेकिन नतीजा रिजल्ट 0 रहा, शून्य रहा। तहव्वुर राणा अमेरिका में ही रहा। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता संभालते ही इस मामले को अपनी प्राथमिकता में रखा। साल 2015 में हेडली को भारत में गवाह बनाया गया और 2018 से 2023 तक एनआईए की टीम 7 बार अमेरिका पहुंची। मई 2023 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और जनवरी 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की आखिरी अपील को भी खारिज कर दिया। तहव्वुर राणा की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि उसे राहत मिल जाए, लेकिन राहत नहीं मिली। कुल मिलाकर मोदी सरकार के 10 साल में 12 बड़े कदम उठाए गए और आज तहव्वुर राणा भारत की कैद में है। आइए वापस से एक बार आपको ग्राउंड लिए चलते हैं। पूजा और अंदर मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। सुमित भी लगातार आपको पटियाला हाउस कोर्ट से जानकारी दे रहे हैं और पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस वक्त गौरव भी मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पूजा इस वक्त एनआईए दफ्तर में मौजूद है और पूजा, पहले ये खबर आ रही थी कि सीधे एयरपोर्ट से पहले एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तहव्वुर राणा को और फिर उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन अब सीधे पटियाला हाउस कोर्ट, यानी कि अरेस्ट मेमो से लेके मेडिकल तक तमाम जो जरूरी चीजें हैं, जो प्रोसेस है, उसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन एनआईए पर किस तरीके का मूवमेंट या हलचल हेडक्वार्टर पर इस वक्त आप देख सकती हैं पूजा। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह का मूवमेंट इस वक्त है। मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरा पर्सन जरा आपको दिखाएं कि इस वक्त क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर है मूवमेंट की। देखिए अगर खासतौर पर बात करते हैं तो अभी बैरिकेटिंग कर दी गई है। अगर मैं उस तरफ दिखाऊं तो उस तरफ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है और इस तरफ भी पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो आम लोग हैं उनकी यहाँ पर आवाजाही इस वक्त बंद कर दी गई है, यानी जो आम जन है वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा सीआरपी के जो इस वक्त जवान हैं वो आपको लगातार तैनात नजर आएंगे, जो इस वक्त अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो दिल्ली पुलिस के डिप्लॉयमेंट थी वो अभी थोड़ी सी यहाँ पर कम नजर आ रही है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इससे पहले, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही थी। काफी सारे अधिकारी भी लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे थे और डॉग स्क्वाड की टीम भी इससे पहले यहाँ पर नजर आई थी और लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितनी भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, लगातार वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अब से कुछ देर पहले तक लग रहा था कि जिस तरह से वहाँ पर अभी जो कागजी कार्रवाई है और जो उसके बाद में लगातार हमने देखा कि वहाँ पर उसका मेडिकल किया जा रहा है, उसके बाद माना जा
रहा था कि उसको एनआईए मुख्यालय लाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किए जाने के बाद में उसको एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा और यहाँ पर उसका सामना होगा सवालों से। जो पूरा एक क्वेश्चन आर तैयार हो चुका है जिसमें सवाल हैं जिन पर से पर्दा जरूर उठना चाहिए। जो सवाल हैं उसके जब जवाब मिलेंगे तो जो कई राज जो अब तक दफन थे उन पर से पर्दा उठेगा, ऐसी उम्मीद लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट से रिमांड कितने दिन की मिलती है। कोर्ट से जितनी ज्यादा दिन की रिमांड मिलेगी उतने ही ज्यादा सवालों का सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा। तो इंतजार अब उसकी कोर्ट में पेशी का है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सुरक्षा कारणों से वर्चुअली उसको पेश किया जाएगा, लेकिन अब उसको फिजिकली ही कोर्ट ले जाया जा रहा है। और जैसा लगातार मेरे तमाम सहयोगी चाहे गौरव हो चाहे इंदर ने इस बात का कई बार जिक्र किया कि 16 किलोमीटर का जो पूरा रूट है, इस पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। कोई रेड लाइट नहीं होगी, ओनली ग्रीन लाइट होगी। उसी ग्रीन लाइट को पार करते हुए तेजी के साथ में कोर्ट में पेश किया जाएगा। और तहव्वुर राणा के लिए भी एक वकील मुकर्रर हो चुका है जो उसका पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब जाहिर तौर पर तस्वीर देखनी होगी कि कोर्ट में क्या कुछ रहता है पेशी के दौरान। पूर्णिमा बिल्कुल कोर्ट में, और फिर उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट से लगभग एनआईए हेडक्वार्टर की दूरी 4 किलोमीटर कुछ की है। 11 मिनट का यह रास्ता है, तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर कोर्ट में पेशी और रिमांड कितने दिन की तय हो जाता है, फिर सीधे एनआईए हेडक्वार्टर टीम पहुंचेगी तहव्वुर राणा को लेकर। और आपने क्योंकि सवालों का जिक्र पूजा किया, सवाल बहुत सारे हैं। सवाल वो तमाम हैं जो एनआईए के लिस्ट में रेडी हैं, जो एनआईए पूछेगी तहव्वुर राणा से, टीम पूछेगी तहव्वुर राणा से। लेकिन इसके साथ सवाल एक और है, और सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि ये उसकी मेहनत का नतीजा है। तो सच क्या है? देखिए, यूपीए ने कोशिशें की, ये सच है। साल 2009 में केस दर्ज हुआ, साल 2012 में अजमल कसाब को फांसी दी गई, ये उनके खाते में जाता है। लेकिन तहव्वुर राणा को लाने की प्रक्रिया में वो ठोस नतीजे नहीं ला सकी, क्योंकि उस वक्त भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख उतनी मजबूत नहीं थी। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2008 से 2014 तक भारत ने अमेरिका से 15 आतंकियों के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन सिर्फ 2 ही लाए जा सके। वहीं 2014 से 2025 तक मोदी सरकार ने 25 मांगे की और 18 सफल रही। यानी कि जो सफलता दर है वो 13% से बढ़कर 72% हो गई। ये इरादे और ताकत का नतीजा है, ये नीति और नियत का नतीजा है। अब इस जीत का आप इंपैक्ट समझिए क्या है। तहव्वुर राणा के भारत आने से 26/11 की साजिश के और राज खुल पाएंगे। एनआईए सोर्सेस के मुताबिक तहव्वुर राणा से पूछताछ में आईएसआई और लश्कर के बड़े कनेक्शन सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मोदी सरकार की कूटनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। अमेरिका के साथ 1997 का प्रत्यर्पण समझौता, ट्रंप और बाइडेन प्रशासन से बातचीत और कानूनी दबाव, हर किसी ने मिलकर ये नतीजा दिया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम कहते हैं कि ये उनकी नींव का फल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नींव इतनी मजबूत थी तो इमारत 10 साल तक क्यों नहीं बन पाई है। बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसमें ओबामा ये लिखते हैं कि 26/11 मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। ओबामा लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने उन्हें यह बताया कि पाकिस्तान ने हमले की जांच में भारत का साथ नहीं दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। लेकिन सिंह चिंतित थे कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करते तो भारत में मुस्लिम विरोधी भावनाएं भड़क सकती थी और इससे बीजेपी की ताकत बढ़ सकती थी। आइए सीधा इस वक्त आपको फिर से एक बार ग्राउंड पर लिए चलते हैं। इंदर के पास सीधा रुख करेंगे। और इंदर, ओवरऑल क्रक्स ये है कि बस इंतजार है। एक तस्वीर सामने तहव्वुर राणा की आ चुकी है, लेकिन फाइनली कहते हैं कि सब कुछ भला होता है जब अंत भला होता है। तमाम कोशिशें सरकारें किसकी भी रही हो, लेकिन नतीजन ये है कि तहव्वुर राणा आज दिल्ली की धरती पर है। थोड़ी ही देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। कितने दिन की रिमांड की उम्मीद की जाए? एनआईए चाहेगी कि उसे मिले तहव्वुर राणा को लेकर, ताकि तमाम सवालों के जवाब वो उससे ले पाए।
देखिए पूर्णिमा, मुझे लगता है कि 15 दिन की जो रिमांड है एनआईए कम से कम डिमांड करेगी कोर्ट से, और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है ऐसी कि 15 दिन की जो रिमांड है वो एनआईए को मिल सकती है। ठीक मेरे पीछे जो आप दफ्तर देख रहे हैं, अगर मैं दफ्तर के अंदर की बात करूं तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल बनाया गया है। जब कोर्ट से तहव्वुर राणा को यहां पर लाया जाएगा तो उस सेल में उसको रखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से सेल तैयार किया गया है पूर्णिमा, जो कि 3rd फ्लोर पर है, और उसमें सिर्फ 12 ऐसे अधिकारी हैं जिसमें आईजी रैंक और डीजी रैंक के अधिकारी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हैं। तकरीबन 12 ऐसे अधिकारी होंगे जो वहां तक एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि वो तहव्वुर राणा से वही लोग पूछताछ कर पाएंगे, और पूरा का पूरा जो एरिया है वो सीसीटीवी से लैस होगा, यानी कि नजर भी रखनी है। और बड़ी चीज ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जब रिमांड मिलेगी तो एक लंबी सवालों की जो फेरिस्त है उसका सामना तहव्वुर राणा को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हैंडलर्स कौन कौन थे, स्लीपर सेल्स कौन कौन थे, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, आईएसआई से कौन थे और लश्कर तैयबा से कौन कौन लोग थे जो लोग मदद कर रहे थे, मुंबई में ऐसे कौन से लोग थे जो इन लोगों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग इतनी आसानी से देश में दाखिल होते हैं और पूरी मुंबई को दहला देते हैं। तो बहुत लंबे चौड़े सवालों की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। 3rd फ्लोर पर जो इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है वहीं पर तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, और इस प्रक्रिया में अगर हम कहें तो पूर्णिमा, जब रिमांड खत्म होगी उसके बाद दोबारा तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और अगर जो एनआईए है अपने सवाल और जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो दोबारा तहव्वुर राणा की जो रिमांड है उसकी मांग की जाएगी। साथ ही अगर इस बीच हम बात करें तो देखिए 2 ताजे अपडेट ये भी सामने निकल कर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल में भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, यानी कि तहव्वुर राणा को कौन से सेल में रखा जाएगा, अगर उसे जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो वहां पर तैयारियां चल रही हैं। मुंबई यरवदा जेल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तैयारियां की जा रही है, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर पूर्णिमा ये सामने आ रही है कि मुंबई क्राइम ब्रांच भी तहव्वुर राणा से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और बड़े ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ऐसे कितने लोग अभी भी हैं जो भारत में ही रह रहे होंगे और ऐसे और कोर्ट का ये फाइनल डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। मैं इंदर लौटती हूं आपके पास। तो फाइनली ये हुआ है कि तहव्वुर राणा आ चुका है, लेकिन तहव्वुर राणा के आने के बाद शुरुआत हुई है क्रेडिट पॉलिटिक्स की। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जरा एक बार आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। पीयूष गोयल जो बात करता है कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, अब उनके पार्टी में ही है जिसने ये बात कही थी बिरयानी वाली। 14 के पहले जो सरकार थी वो तो ऐसे लोगों को मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि वो ऐसे लोगों को बचाना चाहती थी। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो रहा है। आतंकी को, मुंबई हमले के आतंकी को ला रही है, तो इसमें मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है? आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो बहुत सारे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो आपने कितने आतंकवादियों को छोड़ा है, तो ये सब बातें रोकने वाली नहीं है, और ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बात है, और इस पर राजनीति ना करें तो भला होगा। तो ये है सरकार और विपक्ष का कहना। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं।